हरि ओम श्री गुरुशरणं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सज्जनों, देखिए, कलयुग के द्वारा किसको नहीं छला गया, या कलयुग किसको छोड़ देता है छल से, छल कपट करने से। कहने का मतलब है, ऐसा कौन है कि जिसको कलयुग धोखा नहीं दे सकता। तो कलयुग से कौन बचा है, तो ये आज का प्रसंग है। तो सज्जनों, मैं आपको बताऊं कि सत्य वचन मानस विमल और कपट रहते करतूत। सत्य वचन मानस विमल कपट रहित करतूत। तुलसी रघुवर सेवकये सके न कल युग धूत। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी भक्तगणों को सादर नमन। तो सज्जनों, देखिए, बाबा गोस्वामी ने कहा है कि सत्य वचन मानस विमल, जिनके वचन तो सत्य हो, माने जो सत्य पर चले, सत्य बोले, और मानस विमल, मन जिनका निर्मल हो। विमल कहते हैं निर्मल, मल से रहित, कपट से। तभी तो कहा रामचरितमानस में के निर्मल निर्मल मन जन सो मोए पावा। मोए कपट छल छिद्रन भावा। तो देखिए सज्जनों, कह रहे हैं कि सत्य वचन मानस विमल और कपट रहित करतूत। कपट के बिना और आपकी करतूती जो है, ताको करतूती कहते हैं कार्य करने को। तो जिनके वचन सत्य हो, मन निर्मल हो, और क्रिया जो होती है उनकी कार्य करने की, वो कपट से रहित तो होती है। तो ऐसे तुलसी रघुवर सेवकई, बाबा गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे राम जी के भक्तों को कलयुग कभी धोखा नहीं दे सकता। कहने का मतलब है, सके न कलयुग धूत, ऐसे व्यक्तियों को कभी कलयुग उनको धोखा नहीं, अर्थात अपनी माया में कलयुग उनको कभी फंसा नहीं सकता। कितनी सुंदर बात कही है सज्जनों। इसके अलावा दूसरे बिंदु में देखते हैं कि तुलसी सुखी जो राम सो और दुखी सो निज करतूत। कर्म वचन मन ठीक जय त्य न सके कल धूत। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसी सुखी जो राम सो दुखी सो निज करतूत। सीताराम कर्म वचन मन ठीक जई त्य न सके कल धूत। सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भैया, जो मनुष्य श्री राम जी भगवान से या भगवान श्री राम जी की कृपा से ही और अपने आप को तुलसी सुखी जो राम सो, अपने को सब प्रकार से सुखी होना समझे कि राम जी को छोड़कर मुझे किसी की आशा नहीं है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे राम चाहिए, जिनका केवल एक ही व्रत, एक ही पद नियमा, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, राम के सिवाय छोड़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। तो ऐसे श्री राम जी को छोड़कर, और जो लोग अपनी अहंकार भरी करतूतों से, मनुष्य दुखी क्यों होता है, जब उसके हृदय में अहंकार आ जाता है महाराज, तो उससे वो दुखी होना मानता है कि मैं दुखी हूं। जिसके क्या है कि कर्म वचन मन ठीक जय, कि कर्म वचन और मन यदि ये ठीक है, इसका मतलब तीन बातें हैं। भगवान की भक्ति आप तीन प्रकार से कर सकते हो, मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कार्य के द्वारा।
तो देखिए सज्जनों, ये बात बिल्कुल मैं निश्चित कह रहा हूं कि जिसकी ये तीनों बात सही है, इनका मन भी सही है, इनके कर्म भी सही है, इनके वाणी भी सही है, तो कहने का मतलब है ऐसे लोगों का मन वचन और कर्म सब परमात्मा में लगे हुए हैं, राम जी में लगे हुए हैं ना। तो उनको लिख रहे हैं, त्यय न सके कल धूत, उनको कलयुग कभी धोखा नहीं दे सकता। ध्यान दीजिए, कलयुग धोखा नहीं देगा। जो मन सा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से प्रभु की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, उनका नाम कहती है कि भाव कुभाव न सऊ, और नाम जपत मंगल दिस दसऊ। चाहे आप भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, कैसे भी लो, परमात्मा का नाम जो है को आना चाहिए सज्जनों। इसलिए कहने का मतलब है, तो ऐसे व्यक्ति जो छल से, पहले ही बता दिया मैंने कि मोह कपट छल छिद्रन भावा। तो सज्जनों, एक ही बात है कि कलयुग से कहीं कौन नहीं चला जाता, जो निर्बल मन का है, जिसके पास सत्य वचन है, सत्य बोलता है, मानस विमल है, और उसके कार्य जो है कपट से हीन है, उनके करतूतियाँ हैं, करतूती कहते हैं कार्य करने का जो तरीका है बिल्कुल कपट से रहते, ऐसे व्यक्तियों को महाराज कलयुग उनके पास भी नहीं पटकता। वो हमेशा जो है सतयुग में ही और अपना जीवन यापन करते हैं। और सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो आप अभी तुरंत मोबाइल उठाकर आप गिरिराज मुदगल इस चैनल का नाम है, इससे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक कथा को शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। इसी के साथ जय श्री राम।